ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी चित्रकूट की, जहां चकमाली बेड़ी पुलिया में संचालित कुछ इस्पात सेंटरों में कथित देह व्यापार की शिकायतों के बाद पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। साथ ही बात होगी प्रयागराज की, जहां गंगा नदी में नहाने गए 2 सगे भाइयों की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। रायबरेली के ऊंचाहार में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महंगाई, खराब सड़कों, बिजली व्यवस्था और पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं महिलाओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। महिला जिलाध्यक्ष शिव दुलारी ने आरोप लगाया कि योगी सरकार में महंगाई लगातार बढ़ी है, जबकि जिलाध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने क्षेत्र की जर्जर सड़कों, टूटे बिजली पोल और शिक्षा व्यवस्था की खामियों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। वहीं विधायक श्याम सुंदर भारती ने सरकार बदलने की बात कहते हुए विरोध तेज करने का संकेत दिया कि जब से दल बदलू बने सरकार, तब से ऊंचाहार में हाहाकार। क्या मांगे हैं? हमारी मांग है कि तत्काल ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र के सभी टूटे हुए पोल, सभी लाइनें दुरुस्त की जाएं जो आंधी में टूट गए थे। हमारी मांग है, किसानों की बेड़न का समय है और किसानों की इस बेड़न के समय में नहरों को फुल स्ट्रीम से चलाया जाए, पूरी नहरों में पानी की आपूर्ति दी जाए और सड़कें जो टूटी हुई हैं, जर्जर हैं, वो तत्काल दुरुस्त की जाए। और यही इसी के साथ साथ तमाम सरकारी गौशालाएं हैं जिनमें लूट मची है, वो लूट समाप्त की जाए। और जो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, थाना, तहसील, ब्लॉक में जिस तरह से अत्याचार, अन्याय हो रहा है, आम आदमी की सुनने वाला कोई नहीं है। केवल हिटलरशाही चल रही है इस क्षेत्र में। इस हिटलरशाही को रोका जाए और गैस, पेट्रोल, डीजल के दाम अविलंब वापस लिए जाए। कब तक धरना चलेगा? ये धरना कब तक चलेगा? आज तो हम लोग एक ज्ञापन देने आए हैं महामहिम राज्यपाल को, उप जिलाधिकारी के माध्यम से। अगर इनमें सुधार नहीं हुआ तो अतिशीघ्र ही हम लोग कोई दूसरा बड़ा आंदोलन और निर्णय लेंगे। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम शिव दुलारी यादव है, महिला सभा जिलाध्यक्ष रायबरेली। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला ये है, न तो बिजली मिल रहा है, न खाद मिल रहा, न पानी मिल रहा, महंगाई चरम पे चल रही, गैस नहीं मिल रही, ये तबाही योगी राज में चल रहा है। योगी कहते हैं कि महिलाओं को सबको सुरक्षित है, यहाँ जमीन में सब परेशान घूम रहा है, इसलिए हम लोग इस सरकार को बदलेंगे। और इसमें इनकी तानाशाही हम सब बहनें मिलकर के अब की 27 में इनको हटा के बाहर दम लेंगे। जब तक इनको कुर्सी नहीं हटाएंगे तब तक दम हम लोग नहीं लेंगे। ये हमारा धरना चलेगा 2027 तक, निकलेंगे नहीं। 2000 जब तक हमारी मांगे हैं, जो भी बच्चे हैं उनको रोजगार दिया जाए, जो गैस को नहीं मिल रही गैस दिया जाए, डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया है और गैस जो है इतनी महंगाई हो गया है, बिजली पानी सब जो है कहीं पर नहीं आ रहा, इतनी महंगाई कर दिया। इसलिए इस सरकार को हम लोग उखाड़ के फेंक देने का काम करेंगे 2027 में। 27 में हमारी मांगे इसी तरह धरना देंगे। योगी मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। है कि आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या पूरा मामला है? ऐसा है कि ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की गूंगी बहरी सरकार है, ये हमारे प्रदेश में और देश में किसानों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर, नौजवानों के ऊपर, व्यापारियों के ऊपर जुर्म ढा रही है, छात्रों के ऊपर जुर्म ढा रही है। इस प्रदेश का छात्र पढ़ता है, लिखता है मेहनत से, और जब परीक्षा का समय आता है तो पेपर लीक हो जाता है। किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है। ये सरकार नौजवानों को रोजगार नहीं देना चाहती है, जानबूझ करके पेपर लीक कराती है। मांगे क्या है? हमारी लोगों की मांगे ये है कि बिजली के जो बढ़े हुए दाम है ये वापस लिए जाएं, पेट्रोल डीजल की कीमत कम की जाए, सस्ती की जाए, और नहरों में पानी, जो किसानी का समय है, नहरों में पानी छोड़ा जाए और ड्रेनों की सफाई की जाए, टूटी हुई सड़कों की मरम्मत कराई जाए। यही सब हमारी मांगे हैं। अगर इन मांगों को ये प्रदेश सरकार नहीं सुनती है तो जान लो 2027 के चुनाव में खास तौर पर यहाँ ऊंचाहार का जो भगोड़ा विधायक है, इसको ये पीडीए समाज हरा करके और बहुमत से उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा, तभी समस्याएं ये दूर होगी, नहीं तो दूर होने वाली नहीं है। रायबरेली से सीनियर संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट।
बदायूं में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व स्वास्थ्य अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। बिलसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और आरोग्य मंदिरों पर लगाए गए इन शिविरों में गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और उन्हें बेहतर देखभाल स्वास्थ्य संबंधी सलाह दी गई। इस अवसर पर बिलसी CHC प्रभारी डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता ने अभियान के 10 साल पूरे होने पर सभी को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान को 10 वर्ष पूरे होने के उपरांत यहाँ पे एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें गर्भवती महिलाओं के लिए हमने खून की जांचें रखी हैं, पेशाब की जांचें होती हैं और विशेष परामर्श भी दिया जाता है, जिसमें हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी को आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करके उन्हें हम उससे संबंधित सारी परामर्श देते हैं। को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व स्वास्थ्य अभियान को लगभग 10 वर्ष पूर्ण हुए हैं, जिसके अवसर पर सभी नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर, सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर और साथ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलसी पर भी एक भव्य प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें हाई रिस्क प्रेग्नेंट जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनकी जांच, निःशुल्क परामर्श और अल्ट्रासाउंड और खून की जांच की सब सुविधाएं लाइन लिस्ट की जा रही है। बदायूं से सीनियर संवाददाता नईम की रिपोर्ट। बिजनौर के धामपुर तहसील में किसान यूनियन प्रदेश मंत्री दानिश अलवी ने ग्रामीणों के साथ मिलकर SDM और तहसीलदार को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपा। प्रार्थना पत्र में मोहम्मद अलीपुर लालमान उर्फ राम सहवाला और बादशाहपुर उर्फ भीकावाला गांव को शेरकोट नेशनल हाईवे से जोड़ने वाली सड़क की पैमाइश कराने और उसे नक्शे के अनुसार 25 से 30 फीट चौड़ाई में पूरा करने की मांग की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क के वास्तविक नक्शे और मौजूदा स्थिति में अंतर है, जिससे आवागमन में परेशानी हो रही है। प्रशासन ने जल्द उचित कार्रवाई की मांग की गई है। इस दौरान नवनीत कुमार, नरदेव प्रधान, नितिन चौहान आदि लोग शामिल रहे। बिजनौर से सीनियर संवाददाता फैजान की रिपोर्ट। चित्रकूट जनपद के करवी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत चकमाली बेड़ी पुलिया में संचालित कुछ इस्पात सेंटर्स में कथित देह व्यापार की शिकायतों के बाद पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच कराई जा रही है और संबंधित इस्पात सेंटर्स के दस्तावेजों गतिविधियों की पड़ताल के लिए टीमों को लगाया गया है। वहीं जानकारी के अनुसार बीती रात करवी कोतवाली प्रभारी और सीतापुर चौकी प्रभारी द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई, लेकिन पुलिस की भनक लगते ही वहां मौजूद लोग मौके से फरार हो गए। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। ये लोग कहते हैं कि इसमें मसाज पार्लर चलता है, जो कि मसाज पार्लर के आदमी यहाँ सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है, जो कि सिटी कोतवाल अभी की संलिप्तता है। अभी हमने बयान भी कराया, जिसमें लोगों ने कहा कि सिटी कोतवाल को हम पैसा देते हैं और पैसा दे करके सब कराते हैं। मतलब 20 तारीख को एडिशनल SP साहब को अवगत कराया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मुझे लगता है 15 से 20 दिन बीत गया है। एक आपका जियो पेट्रोल पंप के सामने रिलैक्स स्पा भी चल रहा था, वहाँ भी हिंदू संगठन पहुँचा, हिंदू जागरण मंच का मैं जिलाध्यक्ष हूँ। हम लोग पहुँचे, हम लोग सूचना मिली, हम लोगों ने वहाँ सेक्स रैकेट को पकड़ा, लेकिन वहाँ जो भी पहुँचे, कोतवाल भी पहुँचे, चौकी प्रभारी भी पहुँचे, लेकिन ये लोग कोई कार्रवाई अभी तक इन्होंने नहीं किया है। सिर्फ लेटरबाजी इनकी चल रही है, बहसबाजी चल रही है। ये लोग सीधे से मना कर रहे हैं कि ये हमारे अंडर पे नहीं है। तो ये स्पा जो है, इस पे कौन मिल रहा है अंदर, कौन और अंदर क्या चल रहा है? लड़कियां हैं, और जो लड़कियों से सेक्स रैकेट चलवा रहे हैं उनके बॉस बैठे हुए हैं। तो आपको कुछ ऐसी कोई गतिविधि देखने को मिली है क्या? मेरे पास पूरा उसका वीडियो है और वहाँ का कहा जाए तो फोटो भी है। तो क्या इसके प्रमाण आपके पास मौजूद हैं? सारे साक्ष्य मेरे पास। लिखित में आपने कोई शिकायत कर रखी है? बिल्कुल। मैंने 23 तारीख को लिखित सिटी कोतवाल को दिया है रिलैक्स स्पा के नाम पे, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है इस पर। लेकिन मैं ये चेतावनी देता हूँ प्रशासन को कि अगर इस प्रकार के स्पा सेंटरों पे अगर एक्शन नहीं लिया गया और कार्रवाई नहीं की गई तो हिंदू संगठन उतरेगा रोड में और शक्ति से इसका जवाब देगा, जिसका समुचित जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजदीप पराव है, मैं हिंदू जागरण मंच का जिला संयोजक अध्यक्ष हूँ। देखिए, एक दो लोग हैं जिनकी शिकायत पिछले हफ्ते में 2 बार पुलिस स्पा सेंटर पे गई है। वहाँ लोगों ने अपना श्रम विभाग से रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत किया है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही होनी चाहिए। अनैतिक देह व्यापार होता है। पुलिस इस शिकायत पे लगातार इंटेलिजेंस गैदरिंग कर रही है और जिस दिन हमारी सूचना पुख्ता हो जाएगी, अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के अंतर्गत
राजपत्रित अधिकारी के नेतृत्व में छापेमारी करके यथासंभव मजिस्ट्रेट भी साथ लेके जाएंगे और कार्यवाही होगी। लेकिन लोगों के आरोप से सिर्फ कार्यवाही नहीं होती जब तक कि उस तरह की गतिविधियां पकड़ी न जाएं। श्रम विभाग को भी सूचित कर दिया गया है, उनके यहाँ से भी इसके बारे में कानूनी चीज़ों की जानकारी करके और लोकल इंटेलिजेंस की पुख्ता सूचना के बाद आगे की कार्यवाही की। चित्रकूट से सीनियर संवाददाता रोहित कुमार सिंह की रिपोर्ट। चित्रकूट के विकासखंड पहाड़ी के कुचारम गांव में सिंचाई विभाग द्वारा मोदी सरकार की 12 सालों की उपलब्धियों को लेकर प्रगति पथ यात्रा और जन चौपाल का आयोजन किया गया और इस दौरान अधिशासी अभियंता शशिकांत प्रसाद ने ग्रामीणों की नहर और सिंचाई संबंधी समस्याएं सुनी और नहर पटरी पर ग्रामीणों के साथ यात्रा भी की। ग्रामीणों ने टेल तक पानी पर्याप्त दबाव से पहुँचाने, नहरों की मरम्मत, फाल सुधार और कच्ची पुलियों को पक्का बनाने की मांग उठाई। अधिकारियों ने ग्रामीणों के सुझावों का स्वागत करते हुए बताया कि मुख्य नहर के पुनरुद्धार कार्य की परियोजना टेंडर प्रक्रिया में है और जल्द ही कार्य पूरा कर किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कार्यक्रम में सहायक अभियंता संजय गौतम, शैलेश कुमार, अवर अभियंता जयप्रकाश, अजय देवेंद्र कुमार शुक्ला आदि के अलावा ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अनिल कुमार दिनकर, समाजसेवी शंकर प्रसाद यादव सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 12 वर्ष के कार्यकाल में उपलब्धियों के विषय में एक जन चौपाल कार्यक्रम रखा गया था। ये हम लोग ब्लॉक पहाड़ी के अंतर्गत ग्राम कुचारम में ये कार्यक्रम रखा गया था। यहाँ ग्रामीण लोग उपस्थित हुए। उसमें सिंचाई विभाग से हमारी एक नहर पैशनी मुख्य नहर निकलती है, उससे जो है सिंचाई के संबंध में ग्रामीणों द्वारा कुछ समस्याएं बताई गई और उनको इस नहर के बारे में पूरा डिटेल बताया गया। तो कुछ भ्रांतियां थी, कुछ समस्याएं थी, उनको नोट भी किया गया और उसका जो है समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और ग्रामीणों को 12 साल की उपलब्धियों के बारे में पूरा हम लोग इस ब्लॉक में और विधानसभा के अंतर्गत क्या क्या कार्य कराए गए हैं उस विषय पर ग्रामीणों को अवगत कराया गया, जिससे ग्रामीण बड़े संतुष्ट और जो है पाए गए। और उसमें आज के मीटिंग में ग्राम प्रधान भी मौजूद रहे और सभी सम्मानित ग्रामीण थे। चित्रकूट से सीनियर संवाददाता रोहित कुमार सिंह की रिपोर्ट। प्रयागराज के औद्योगिक थाना क्षेत्र अंतर्गत मनैया गांव में गंगा नदी में नहाने गए 2 सगे भाइयों राजन यादव और अभिषेक यादव की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उनके रिश्तेदार सनी यादव को स्थानीय लोगों की मदद से बचा लिया गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की सहायता से दोनों शवों को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अचानक हुई इस घटना से गाँव में मातम का माहौल है। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता जाकिर की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।